हेलो एवरीवन। अब हमारे एकदम लास्ट रिवीजन के लिए हम पहले इकोनॉमिक्स की पूरी रिवीजन सीरीज़ कर चुके थे। आपके कमेंट आए थे कि हमें सेम ऐसे ही और वीडियोस करने हैं, तो अब हम आज करेंगे पॉलिटिकल की और ऐसे ही फिर और बाकी चीज़ों की जैसे सी सेट की, हिस्ट्री की हम सारा रिवाइज करेंगे और प्लस सारे सब्जेक्ट का मिक्स तो हमारा रिवीजन चल ही रहा है, आप वो भी देख सकते हो। तो हमारी सुपर बूस्टर सीरीज़ है जो कि आपके हाई प्रेशर जो विंडो होती है SPSC के पहले, जैसे कि हम इसमें पहले देखेंगे वन लाइनर्स हमारे देखेंगे, पेयर बेस्ड स्टेटमेंट जो हैवी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे फोकस करेंगे। तो देखो मेन जो हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट 1 हमारा जो मेन डोमिनेट करता है 15 से 20% पॉलिटी की वेटेज रहती है। तो इससे हम एकदम पहले तो ये करेंगे, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे बाद में। पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, ट्रिगर करते हैं लास्ट के एकदम रिवाइज करना है। जो हम कई बार तो जो बेसिक करके छोड़ देते हैं ना कि बहुत इजी चीज़ है, वो ट्राई करेंगे और फिर बेसिक से धीरे 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 हम एकदम लास्ट तक सारा अपना ख़त्म कर देंगे। तो देखो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, अडोप्ट हुआ था हमारे 26 नवंबर 1949 में, एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ड्राफ्टिंग कमेटी थी BR अम्बेडकर जी की। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड और डाइवर्सिटी भी है। फिर नेचर है इसका कोसाई फेडरल यानी कि यूनिटरी बायस है। सोर्स ऑफ पावर इसका होता है पीपल्स से। ट्रैप देखो इंडिया क्या है, प्योरली फेडरल नहीं है। प्रीएम्बल, इसमें से बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते, एकदम छोटे छोटे इजी स्टेटमेंट को घुमा के पूछ देंगे। ये जो हमारे कीवर्ड्स है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये याद रखनी है। ऐड हुआ था हमारा 42 से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये नॉट एनफोर्सेबल है बट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट अलाउ करता है आर्टिकल 368। ट्रैप इसमें बनता है कि फेडरल वर्ड नोट इन प्रीएम्बल। देखो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है ये, एनफोर्स्ड बाय आर्टिकल 32। कौन कौन से मेन आर्टिकल है, 14 हमें देता है इक्वालिटी, 15 देता है नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 देगा जॉब की इक्वालिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करेगा, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम सिटीजन्स ओनली के लिए, आर्टिकल 20 क्रिमिनल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 21 लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए करेंगे हम, आर्टिकल 22 अरेस्ट प्रोटेक्शन। ट्रैप क्या क्या बनते हैं इनमें घुमा के क्वेश्चन, राइट टू स्ट्राइक है हमारे पास, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। आर्टिकल 21 एक्सपेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल। और ये केस की इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी, मेनका गांधी का जो केस था उसमें। रिट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेबियस कॉर्पस मतलब कि प्रोड्यूस बॉडी, मैंडेमस कमांड करना, सेट्रियोरी क्वैश, प्रोहिबिशन स्टॉप, क्योर वारंटो अथॉरिटी चेक। देखो हाई कोर्ट का आर्टिकल है हमारा 226 और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और इसकी पावर जो है ब्रॉडर स्कोप होती है सुप्रीम कोर्ट की। DPSP है हमारे पार्ट 4 में, नॉन जस्टिशिएबल है ये, आयरलैंड पे बेस है। ट्रैप हमारा क्या बनता है, DPSP कम पावरफुल है, FR बट बैलेंस रिक्वायर। दोनों ये मीन वाला मिल्स जो हमारा केस हुआ था उसमें बताया था कि लेकिन बैलेंस हमें रिक्वायर करना पड़ता है, मेंटेन करना। फिर देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी 42 अमेंडमेंट से 1976 में, टोटल 11 है। ट्रैप बनता है वोटिंग नोटेड ड्यूटी, ये हमारी वोटिंग क्या है, ड्यूटी नहीं है। पार्लियामेंट लोकसभा 5 साल, राज्यसभा परमानेंट है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करता है और राज्यसभा कैन ओनली डिले 14 दिन तक बस ये डिले कर सकती है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस पावर है, इमरजेंसी डिक्लेरेशन है। इमरजेंसी देखो टाइप है हमारी नेशनल आर्टिकल 352 के अंडर, स्टेट है आर्टिकल 356, फाइनेंशियल आर्टिकल 360। ट्रैप क्या बनता है, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली इन नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर सस्पेंडेड। फिर देखो अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, केस केशवानंदन भारती,
इसमें हमने क्या बताया था कि हम क्या चेंज नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और जुडिशियल जो रिव्यू की पावर है वो। फिर जुडिशरी, SC इक्वल टू हाइएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं आर्टिकल 13 के थ्रू। ट्रैक क्या बनता है, PIL क्या होता है, SP गुप्ता केस से रिलेटेड है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्या है, ऑडिट है, इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन से है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से, लोकल गवर्नमेंट 73, पंचायत 74, म्यूनसिपैलिटीज। फिर जीरो सुपर ट्रैप जोन हमारा जो रिवीजन होता है, देखो अब क्या क्या हमने करना है, फंडामेंटल राइट और DPSC के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमने रिवाइज करने, आर्टिकल 32, 226, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, गवर्नर और प्रेसिडेंट पावर, इमरजेंसी डिफरेंस, अमेंडमेंट लिमिट, ये सारी चीज़ें। लास्ट में हमने देखो 21 लाइफ से रिलेटेड है, 32 एनफोर्समेंट, 368 अमेंडमेंट, 356 प्रेसिडेंट रूल, 19 फ्रीडम, 14 इक्वलिटी। मेन आपने क्या ध्यान रखना है कि नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, रिवाइज करने आर्टिकल प्लस ट्रैप, फोकस ऑन एलिमिनेशन टेक्निक। अब अपने नेक्स्ट पड़ाव पे आ गए। देखो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वासी फेडरल मतलब फेडरल प्लस यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल फीचर्स क्या क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट कंकरेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। एग्जाम ट्रिक क्या है, इफ क्वेश्चन सेज इंडिया इज फेडरल लाइक USA तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या है, क्वासी फेडरल है विद यूनिटरी बायस। Preamble, it is the identity card of constitution, reflect philosophy plus goals. Keyword breakdown, sovereign, no external control, socialist, welfare state है, secular, equal respect, no religion, डेमोक्रेटिक, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड हेड हुआ। तो इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बाहर का कंट्रोल नहीं, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है, सेकुलर मतलब कि सारे रिलीजन को बराबर हक दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक मतलब कि लोग गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, रिपब्लिक मतलब कि इलेक्टेड हेड जो है वो हमारा मेन है। ट्रैप क्या बनेंगे, फेडरल वर्ड नोट प्रेजेंट, फिर कैन बी अमेंडेड, ये क्या कर सकता है, केशवानंदन भारती केस में क्या कहता है, हाँ हम अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कोर एरिया, पर्पस इसका क्या है, प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम स्टेट अब्यूज, एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी। देखो आर्टिकल वाइज क्लैरिटी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, यूके का। इक्वल प्रोटेक्शन US का कॉन्सेप्ट है। अलाउज रिस्पॉन्सिबल क्लासिफिकेशन, डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ट्रैप क्या बनते हैं, लैंग्वेज बिलोंग टू कल्चरल राइट, तो ये ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 जॉब से रिलेटेड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये रिजर्वेशन अलाउड है 16(4) के पार्ट में, बेस्ड ऑन बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 आपकी मूवी भी आपने देखी होगी, उससे आप याद कर सकते हो। कास्ट बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है, नॉट जनरल डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंट ट्रैप बनता है ये। आर्टिकल 19(6) फ्रीडम्स आती है इसमें, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो ट्रैप क्या बनता है, स्ट्राइक करना नहीं है। इंटरनेट इंक्लूड अंडर स्पीच, मॉडर्न इंटरप्रेशन है ये, मतलब कि मॉडर्न हमने चेंज कर दिया है कि इंटरनेट को हम क्या कर रहे हैं, हमें आज़ादी है इंटरनेट को भी एक्सेस करने, क्योंकि स्पीच के अंडर हमारा आ गया। आर्टिकल 20 क्रिमिनल प्रोटेक्शन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल पनिशमेंट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स। फिर देखो आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक्सपेंडेड टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल। केसेस में क्या क्या आ जाएंगे, मेनका गांधी मेड इट पावरफुल। आर्टिकल 21A एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को देंगे, एडिड बाय 86th अमेंडमेंट। फिर आर्टिकल 22 अरेस्ट से रिलेटेड है, राइट टू लॉयर प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट बट प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड। रिट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेबियस कॉर्पस,
मीनिंग है प्रोड्यूस बॉडी, यूज़ इसका कहाँ करते हैं हम इलीगल डिटेंशन के लिए। मैंडेमस इसका मीनिंग है कमांड, इसका यूज़ हम क्या करेंगे ड्यूटी एनफोर्समेंट के लिए। फिर सेट्योरी क्वैश इसका मीनिंग और इसका यूज़ हम करेंगे रॉन्ग ऑर्डर के लिए। प्रोहिबिशन स्टॉप बिफोर जजमेंट, क्यूवरेंटो अथॉरिटी इलीगल पोस्ट के लिए। देखो हैबियस क्रैप ये कॉर्पस क्या होता है कैन बी अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन के भी खिलाफ हो सकता है ये। अब DPSP एम क्या है वेलफेयर स्टेट। की पॉइंट्स नॉन जस्टिशिएबल गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। कॉन्फ्लिक्ट हमारे क्या बनेंगे अर्लियर, जो फंडामेंटल राइट है वो ज़्यादा पावरफुल है DPSP से। नाउ बैलेंस मीनवारा मिल्स जो हमारा केस हुआ था उससे। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड बाय 42 अमेंडमेंट, टोटल 11 ट्रैप बनते हैं हमारे, वोटिंग नॉट इंक्लूडेड। फिर पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं 5 साल, राज्यसभा परमानेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। देखो मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल बिल, फीचर क्या क्या हो जाएंगे, मनी बिल लोकसभा ओनली में, फाइनेंशियल बिल बोथ में। राज्यसभा की पावर ओनली डिले कर सकती है ये मनी बिल को, और फाइनेंशियल को ये रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर देखो डिसीजन स्पीकर फाइनल, और इसमें फाइनेंशियल में नो। फिर प्रेसिडेंट रोल नॉमिनल हेड है, रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। पावर क्या क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी। ट्रैप क्या बनता है प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली नॉर्मल। इमरजेंसी नेशनल वॉर के टाइम पे, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के टाइम पे लगाई जा सकती है, और फाइनेंशियल रेयर बहुत कम लगाई जाएगी। की ट्रैप बनेंगे आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली इन नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 20 और 21 नेवर सस्पेंडेड। अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय। डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म फेडरलिज्म जुडिशियल रिव्यू, केस देखो हमारा केशवानंदन भारती। जुडिशरी SC हाईएस्ट अथॉरिटी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स हमारी क्या जाएंगी इसमें जुडिशियल रिव्यू, रिट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है सुप्रीम कोर्ट से इन रिट स्कोप में, इंपॉर्टेंट ट्रैप बनता है ये। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज CAG, कैग हमारा ऑडिट है, EC इलेक्शन, फाइनेंस कमीशन, रेवेन्यू शेयरिंग। लोकल गवर्नमेंट 73 से पंचायती, 74 से म्यूनसिपलिटी। फोकस है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। बस याद रखो दोबारा से 21 लाइफ, 32 एनफोर्समेंट, 368 अमेंडमेंट, 356 प्रेसिडेंट रूल, 19 फ्रीडम, 14 इक्वलिटी। देखो आपने ये रिवाइज करनी है ट्वाइस, सोल्व करनी है MCQ, एक्सप्लेन करनी है तेज तेज बोल के। अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे चलते। रियल एग्जीक्यूटिव PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। PM अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विद इन 6 मंथ, या तो हो पहले से, अब बाद में भी हो सकता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पहले ही होना चाहिए। काउंसिल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है डिसीजन मेकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट करता है, डिप्टी मिनिस्टर जूनियर होता है। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटायर कैबिनेट रिजाइन टुगेदर, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड। ट्रैप क्या बनता है काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, नॉट राज्यसभा, तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नर अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, रोल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। पावर्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिस्क्रिटरी। ट्रैप जोन, गवर्नर क्या होता है एजेंट होता है सेंटर का, एग्जाम यूज से। कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल। और फिर देखो फीचर हमारे देखो लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्ट है, राज्य के इनडायरेक्ट है, 5 साल परमानेंट, मोर पावर है लोकसभा के पास और लेस पावर है राज्यसभा के पास। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर है, कैन डिक्लेयर स्टेट लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 249। बिल देखो ऑर्डिनरी एनी हाउस ला सकता है, मनी बिल ओनली लोकसभा, फाइनेंशियल बोथ।
ट्रैप क्या बनता है, मनी बिल पे जो डिसीजन स्पीकर का फाइनल होता है। जुडिशरी एडवांस हम कोर्ट देखो, स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या क्या पावर इसी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL। डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंडर है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226, फिर इसमें FR ओनली होते हैं, यहाँ पे FR प्लस लीगल राइट्स भी। देखो इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, ड्यूल गवर्नमेंट। लिस्ट हमारी आती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट है रेसिडुअरी पावर्स, सेंटर में ड्यूरिंग इमरजेंसी सिस्टम बिकम यूनिटरी। इमरजेंसी देखो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। अफेक्ट क्या क्या होंगे इसके, सेंटर गेट मोर पावर, FR सस्पेंडेड। फिर प्रेसिडेंट रूल देखो, आर्टिकल 356, व्हेन स्टेट फेल। ट्रैप क्या बनेंगे, बेस्ड ऑन गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज। फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर यूज्ड टिल नाउ। कैग क्या है, ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट, रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट बॉडी है। फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट रेवेन्यू शेयरिंग करता है। कैग ऑडिटर नोट अकाउंटेंट। ये देखो 3 टायर सिस्टम अर्बन बॉडीज के लिए, रिजर्वेशन है इसमें SC ST वुमेन के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है ये। 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम, 21 लाइफ, 32 रेमेडीज, 368 अमेंडमेंट, 356 प्रेसिडेंट रूल। देखो ये हमने क्या याद रखना, गवर्नर सेरेमोनियल ओनली, नो। और RS हैज इक्वल पावर, नो। FR एब्सोल्यूट होते नहीं, पार्लियामेंट अनलिमिटेड होती है नहीं। रियलिटी क्या है, गवर्नर हैज डिस्क्रिटरी पावर, लोकसभा स्ट्रोंगर है, FR रिस्ट्रिक्टेड है, पार्लियामेंट लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर। मेन आपने क्या माइंडसेट बना के रखना है, आपने एग्जामिनर की तरह सोचना है कि कंफ्यूजन कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, किस पॉइंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है लेकिन स्लाइटली रॉन्ग हो सकती है। देखो एक बार हम ये जो और कुछ चीज़ें बच गई है पहले वो देखेंगे। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, थिंक टैंक, नो फंड एलोकेशन पावर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC स्ट्रेंथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। GST काउंसिल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 279A, सेंटर प्लस स्टेट डिसीजन मेकिंग। ट्रैप क्या बनता है, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बजट एंड फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। टाइप ऑफ फंड्स, फंड कंसोलिडेटेड फंड, ये मेन गवर्नमेंट एक्सपेंस होता है। कॉन्टिजेंसी ये हो जाएगा इमरजेंसी के, पब्लिक अकाउंट, डिपॉजिट। ऑल एक्सपेंस जो कंसोलिडेटेड फंड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर नोट वोटेड बाय पार्लियामेंट, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ जज, कैग। पार्लियामेंट्री डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स टू कंट्रोल गवर्नमेंट, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजोर्नमेंट मोशन। ट्रैप क्या बनता है, 0 आवर नोट इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है। देखो इलेक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट बॉडी है। वोटिंग सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FP-TP। ट्रैप क्या बनेगा, नोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वालिफिकेशन लोकसभा 25 ईयर्स, राज्यसभा 30 ईयर्स। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाईली आस्क्ड। 7th यूनियन स्टेट कंकरेंट, 8th लैंग्वेज, 9th लॉ प्रोटेक्टेड, 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायत, 12th म्यूनिसिपैलिटी। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में, ये बेस है 52 अमेंडमेंट में। डिस्क्वालिफिकेशन पार्टी चेंज करने पे और वोटिंग अगेंस्ट पार्टी पे हो सकता है आपका। डिसीजन बाय स्पीकर। ट्रैप क्या बनता है, जुडिशरी रिव्यूज लेटर। केशवानंद भारती केस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मेनका गांधी एक्सपेंड करता है आर्टिकल 21 को। गोलकनाथ FR नोट अमेंडेबल, पहले था ये, ठीक है।
फिर मेन वाला जो मेल्स केस था उसमें बैलेंस कर देता है FRO DPSP को, और SP गुप्ता PIL से रिलेटेड है। (52) एंटी डिफेक्शन, 44 एमरजेंसीज, 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 61 वोटिंग एज हमने 18 कर दी, 73 से पंचायती लाए, 74 से म्यूनसिपलिटी, 86 से एजुकेशन। सिटीजनशिप हमें मिल सकती है बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। टर्मिनेशन होती है रिनक्शिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। देखो प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव नहीं, RS इक्वल टू लोकसभा, FR एब्सोल्यूट, गवर्नर पावरलेस, ये सब गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली फेडरल, अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो हमारा वो गलत होगा। करेक्ट क्या है? PM रियल एग्जीक्यूटिव है, लोकसभा मोर पावरफुल है, फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नर हैज़ डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स, इंडिया है क्या है वैसे ही फेडरल है। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देख सकते हो कि आपको ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लो, पार्लियामेंट लिमिटेड बाय
तो ये आपका फाइनल आपने करके देख लिया होगा कितने क्वेश्चंस बनेंगे। आपको बस फाइनल एडवाइस क्या है कि नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, रिवाइज करो, आर्टिकल, केस, ट्रैप केस, ये सारी चीज़ें करनी है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।